पुराने जमाने में ये नियम ही था कि दादा का नाम कंपलसरी पोते को रखा जाता था। ये कंपलसरी था पहले जमाने में, दादा का नाम पोते को होता ही, क्योंकि अधिकतर विश्वास होता कि दादा अपने स्नेह के कारण बेटे के पेट में आके जन्म लेंगे। ये पहले एक जमाने में नियम था, दादा का नाम ही पोते को रखा जाता। तो वो दादा का नाम पोते को, दादा का नाम पोते को रखोगे तो हर 3 पीढ़ी के बाद वो नाम आता है। तो 21वां पीढ़ी, 24वां पीढ़ी, 27वां पीढ़ी, 30वें पीढ़ी में कोई दामोदर हो और आज आप दामोदर हैं, तो वो 30 पीढ़ी पुराने पूर्वज भी, अरे मेरे नाम का मेरा पोते का पोते का पोते का पोते का 10वां पीढ़ी का पोता आ गया, मैं उसको मिलने जाऊंगा, ऐसे सोच के 30 पीढ़ी पहले के, आज से 400 वर्ष पहले के दादाजी भी आज पितृपक्ष में आपके घर में आए हुए हो सकते हैं। इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके घर में पानी एवर सिल्वर घड़े में रखने की आदत है, मटके में रखने की आदत है, तो इन दिनों में पितृपक्षों में रोज जरूर शाम में 6:30 बजे एक तिल का तेल का दीपक करके उस मटके के पास रोज रखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया गणेश पुराण में कि पितृलोक की जितनी भी शक्तियां हैं जलाशय के पास ही निवास करती है, इसीलिए श्राद्ध तर्पण आदि नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे ही होता है और जल छोड़ के ही होता है, क्योंकि जल स्वरूप में ही पितृलोक का स्थान है। वहां उस जल आशय के अंदर, उस जल अंड के अंदर, जलांड के अंदर वो पितृ शक्तियां रहती है। इसीलिए हमको जहां जल रहता है, जहां अधिक से अधिक जल का स्थान है, उसी स्थान के पास जाके हमको पितृकर्म, श्राद्ध, तर्पण, तिल होम सब जलाशय के पास करना पड़ता है। या तो नदी, गंगा जैसी नदियां, गया के पास जाके नदी के किनारे करो, या तालाब के पास जाके करो, या कोई जगह करो। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आज से ही शाम को कोई चांदी के दिए में, कोई मिट्टी के दिए में, कोई पीतल के दिए में तिल का तेल भर के उसमें एक लाल बत्ती डाल के उसको आप अपने घर के घड़े या कोई न कोई आपके घड़े के पास या मटके के पास एक दिया करके रोज 6:30 बजे अमावस्या तक रोज एक दिया 2 घंटा 1.5 घंटा जलें, 6:30 से 8 बजे तक जलें। ऐसा करके उसका जो बत्ती है, उसका जो बत्ती है, दिए की बत्ती जो है, उसको आप उत्तर मुखी करके रख दीजिए। उत्तर मुखी रखना तो दक्षिण मुखी चाहिए, क्योंकि दक्षिण से ही पितृलोक से देवता आते हैं, लेकिन उत्तर मुखी इसलिए रखना कि ये दिया उन पितृओं को देव स्वरूप बन के आशीर्वाद देने के लिए बाध्य करती है। उत्तर मुखी दिया करोगे तो पितृओं के प्रति की हुई त्रुटियों को वो देव स्वरूप बन के आशीर्वाद देके आपके सभी दोषों से मुक्त करेंगे। इसलिए उत्तर मुखी जला के रखें। किसी को बहुत परेशानी है तो वो दक्षिण मुखी रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण से ही पितृलोक से सभी पितृ आते हैं। लेकिन उत्तर मुखी रखेंगे तो जल्दी क्षमा मिलता है, जल्दी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आज से रोज अपने अपने घरों में आप अपने घड़ा हो, स्टील का घड़ा हो, मट्टी का मटका हो, उसके नीचे एक दिया जला के रखिए 1.5 घंटा। आप देखोगे कि उस दिन बहुत शांति आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुल देवता भी आपके बनाए हो सकते हैं, ग्रह शक्तियां भी आपके कर्मों के कारण फल दे सकते हैं, लेकिन पितृ एक ही वो हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो उनके कारण हम आए हैं, हमारे कारण वो नहीं बने। कुल देवता तो हमने बनाया, भाई इनको कुल देवता हमारे पूर्वजों ने 7 पीढ़ी पहले बनाया और बन गए, ऐसे हो सकते हैं। ग्रह देवता भी अपने अपने अनुसार कर्म दे सकते हैं, लेकिन पितृ देवता वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके द्वारा हमारा उत्पत्ति हुआ है। शास्त्र कहता है कि 4094 पीढ़ियों के वीर्य बल से एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है। आप सोचोगे कि मैं दादा परदादा लड़दादा को मान लिया, हो गया। आज आप शरीर लिए हो, ये शरीर को मनुष्य बनने का जो वीर्य प्रकट हुआ किसी पुरुष में, जो माँ के पेट में जाके बच्चा बन के प्रकट हुआ, इस वीर्य की उत्पत्ति आज से 4094 पीढ़ियों के पहले शुरू होती है। वहां से शुरू होके वो वीर्य दूसरे में ट्रांसफर होते होते आज वो 4094 पीढ़ी खत्म होने के बाद हमारे रूप में बाहर प्रकट होता है।
तो आप 4094 पीढ़ियों के लिए कर्जदार हो, आप ध्यान रखना।